दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान मित्रों, आपकी एक एक खुशियों का सत्यानाश होगा। एक ऐसी दर्दनाक भविष्यवाणी आज मैं करने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, एक ऐसी दर्दनाक घटना इस वक्त आपके जीवन में घटेगी जिसे सुनकर आपके पूरे परिवार को सदमा लगेगा। आप भी सोचेंगे कि हे भगवान, आखिर मैंने किसी का इतना क्या बिगाड़ा था। क्योंकि देखिए मित्रों, इस बार ग्रहों की चाल कुछ इस तरह से बदली है कि आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगी। मित्रों, मेरा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ समय रहते सतर्क करना है। क्योंकि देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में 3 ग्रहों का मिश्रण हुआ है, शनि, मंगल और केतु, और इन तीनों ग्रहों के संगम से आपका जीवन तहस नहस होने वाला है। एक छोटी सी गलती आपका सब कुछ बर्बाद कर देगी। लेकिन आज आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया और हमारे द्वारा बताई गई एक एक बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लिया, तो आप किसी बड़ी मुसीबत से बच सकेंगे। मित्रों, अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी के सबसे अंधेरे से भरे हुए रहेंगे, जिसे इंसान समझ नहीं पाता पर किस्मत लिख चुकी होती है। आने वाला वक्त जो रहेगा मित्रों, वह कई लोगों की हंसी छीन लेगा, कई चेहरों पर नकली मुस्कान छोड़ जाएगा। और हां, ये वही पल होगा जब ग्रह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, आकाश में हलचल होगी और धरती पर बेचैनी। क्योंकि इस बार मित्रों, आपकी कुंडली जब दादा गुरु ने खोली तो उस कुंडली में कुछ ऐसी घटनाओं का ब्यौरा मिला है जिसे सुनने के बाद मित्र आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। देखिए, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं समझता हूं कि आपका वक्त बहुत कीमती है, इसलिए सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह जो है वह अशुभ नक्षत्र में है, और जब किसी इंसान की कुंडली में चंद्रमा अशुभ नक्षत्र में होता है तो फिर उस इंसान के जीवन में मित्र बहुत सारी हलचलें होती हुई दिखाई देती हैं। अर्थात मन में हमेशा किसी चीज को लेकर भारी बंद रहता है, और जिस घटना के बारे में हम सोचते तक नहीं है वही घटना हमारे दिमाग में चलने लगती है। क्योंकि चंद्रमा का सीधा असर इंसान के सोच समझने की क्षमता पर पड़ता है। इसलिए मित्रों, अगले 24 घंटों में आपका मन किसी चीज को लेकर बहुत परेशान रहेगा, बहुत भारी रहेगा, और नींद में आप अचानक डर जाएंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, इंसान के ग्रहों का सीधा प्रभाव इंसान की नींद पर भी पड़ता है। कुछ ऐसे सपने आपको इस वक्त आ सकते हैं जो आपको लगेगा कि यह तो हकीकत है, लेकिन ज्यादा नहीं घबराना है मित्रों। बता देता हूं कि जो लोग सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, जीवन में कुछ भी उथल पुथल नहीं हो रही है, तो बस उन्हें पहला झटका यही से लगेगा। क्योंकि इस बार चंद्रमा की छाया मन की गहराई तक जाएगी और कुछ ऐसा सोनेगा इंसान जो उसके दिल को तोड़ देगा। आप बिल्कुल मस्त रहेंगे, एकदम सुकून से रहेंगे, लेकिन अचानक कोई ऐसी खबर आपको मिलेंगे मित्रों जो आपके दिल को अंदर तक तोड़कर रख देगी। देखिए मित्रों, इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी से मोह नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप हर बार लोगों से मोह रखते हैं, और शनि जो है धीमी चाल में है, यानी कि शनिदेव अपने भक्तों पर इस बार धीरे धीरे असर करेंगे। वह न्याय का ग्रह है, लेकिन जब वह रुकता है तो पुराने पाप जागते हैं। जब शनिदेव किसी की कुंडली में स्थापित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तो सबसे पहले शनिदेव पुराने पाप कामों का लोग लेखा जोखा देखते हैं और पुराने पाप कामों का सजा देते हैं। बता देते हैं कि जो गलती आपने सालों पहले की थी अब वह लौट कर सामने आएगी, क्योंकि आप तो भूल गए थे कि आपने क्या गलती की थी। लेकिन शनिदेव ऐसे देव है जो हर इंसान को उसकी गलती की सजा भी दिलवाते हैं और उसके पापों का भुगतान भी करवाते हैं। मित्रों, यदि आपने किसी को धोखा दिया था, किसी का हक मारा था, तो तैयार रहिए, क्योंकि न्याय अब आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। यह वही समय है जब कर्म लौटते हैं धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से। आपको समझ नहीं आएगा कि जीवन में क्या चल रहा है। आपका घर परिवार बिल्कुल अच्छा रहेगा, सब लोगों के बीच में एकता रहेंगी, हंसी मजाक प्रेम परस्पर रहेगा।
लेकिन आप धीरे धीरे एक चीज नोटिस करेंगे कि वह सब चीजें जीवन से मानो दूर चलती जा रही है, और शनि की दृष्टि आज 5वें भाव पर है, जो संकेत देता है आपका किया आपके बच्चों तक पहुंचेगा तो संभल जाइए, क्योंकि शनि की न्याय की प्रक्रिया में देर होती है पर गलती नहीं होती है। और शनिदेव की लाठी जब इंसान के ऊपर पड़ती है तब उसे उसके पिछले जन्मों का कर्म भी याद आने लग जाता है। इसीलिए आपको मैं स्पष्ट भाषा में समझा देता हूं मित्रों कि इस वक्त अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में इस वक्त धीमी चाल में चल रहे हैं। देखिए, किसी के जीवन में लड़ाई लाएगी, किसी की आवाज ऊंची होगी, किसी का रिश्ता टूटेगा, किसी का भरोसा जल जाएगा, घर में झगड़े और दिल में डर होगा और आंखों में आंसू होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपकी कुंडली में इस वक्त मंगल मित्र उग्र भाव में विराजमान है, और मंगल की आग जब लगती है तो इंसान के जीवन में यह सब घटना स्वाभाविक सी बात है। देखिए, कभी भी हमें किसी भी छोटी सी बात को लेकर क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध अर्थात गुस्सा एक ऐसी चीज है जो इंसान की बनी बनाई किस्मत को बिगाड़ सकता है, बनी बनाई जिंदगी को बिगाड़ सकता है। तो देखिए, अगले 24 घंटों का जो समय रहेगा मित्र, वह समय आपकी परीक्षा का भी होगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि जीवन में सबसे करीब चीज आपकी क्या है। तो अगले 24 घंटों में परीक्षा भी देनी पड़ेगी। कुछ ऐसे रिश्तों से ना चाहते हुए भी मुंह मोड़ना पड़ेगा जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब होंगे, जिनसे तुमने अपने जीवन में जीने के तरीके सीखे थे। उन लोगों से भी तुम्हें अपने रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त राहु और केतु की चाल बहुत रहस्यमय है, जैसे किसी अंधेरे में धुआं फैला दिया हो, आंखों के सामने कोहरा छा गया हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। इस वक्त मित्रों, एक ऐसी आपके जीवन में घड़ी आएगी कि लोग झूठ को सच मानेंगे और सच बोलने वाले अकेले पड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब इंसान की कुंडली में केतु और राहु साथ मिलकर काम करते हैं तो ऐसी चीजें स्वाभाविक सी बातें होना बता देता हूं कि राहु का असर इतना गहरा है कि अपनों की पहचान करना भी मुश्किल होगी। जिसे अपना मानते थे वही इंसान आपको चोट देगा, जिसे दुश्मन समझते थे वही बचा लेगा। तो यहां सब कुछ उल्टा दिखता है। केतु कहता है त्याग करो, पर इंसान लालच में अंधा है। इसलिए अगले 24 घंटे में बहुतों के लिए गिरावट का समय होगा। मित्रों, सूर्य अवस्थ की ओर है, बता देता हूं इस वक्त। और जब सूर्य कमजोर होता है तो अहंकार गिरता है, किसी का पद छीन सकता है, किसी की इज्जत उजड़ सकती है। वो लोग जो सत्ता या पेशे पर गर्व करते हैं, उनकी नींव हिलने वाली है। मित्रों, बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपको अपनी इज्जत बचाना चाहिए, क्योंकि बरसों से कमाई हुई इज्जत किसी एक छोटी सी गलती की वजह से बिगड़ सकती है, उजड़ सकती है। साथ ही आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि यह 24 घंटे बहुत रहस्यमय है। कुछ लोग अपने अतीत के दर्द से टकराएंगे, किसी को पुराना रिश्ता याद आएगा और किसी को पुरानी गलती की सजा मिलेंगे। तो यही जीवन है मित्रों, क्योंकि कर्म कहता है कि तुम चाहे आज जितना छुपना है छुप लो, कल मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ ही जाऊंगा। रात 12 से 3 बजे के बीच नींद टूटे तो डरिए मत। इतना मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि ये संकेत है कि आपके कर्म जाग रहे हैं। और देखिए, इंसान का जब गुरु कमजोर होता है तो गुरु कमजोर है, इसलिए सलाह मत लीजिए, अपनी सोच पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब इंसान की कुंडली में अगर गुरु कमजोर होता है तो अगर वो लोगों की सलाह पर काम करेगा तो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा। सफल होने की जगह असफल हो जाएगा। तो अपनी सोच पर भरोसा रखिए। मित्रों, किसी की जिंदगी में तुमको ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना है जितना ज्यादा हो सके। अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार जब आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने जाते हैं, लोगों की जिंदगी में रंग भरने जाते हैं, तो आप अपनी ही जिंदगी से सारे रंग उड़ा देते हैं। बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में कोई बड़ा सच सामने आएगा, कोई झूठ उजागर होगा और कोई रिश्ता टूटने के बाद नई राह दिखाएगा। तो यह समय डर का नहीं, समझ का है। चुप रहिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि जब ग्राहक एक साथ चाल बदलते हैं तो इंसान की किस्मत भी, दिशा भी बदलती है। जो समझ गया वो बच जाएगा, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी में एक नया तूफान शुरू होगा। और मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं, देखिए मित्रों,
एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जीवन में हर दिन जो घटता है वह सिर्फ घटनाएं नहीं होती हैं, वो हमारे ग्रहों, हमारे कर्मों और हमारी सोच का मिला जुला परिणाम होता है। कई बार लोगों की जिंदगी में जब कुछ गलत होता है तो लोग सिर्फ ग्रहों को दोष देने लगते हैं, कर्मों को दोष देने लगते हैं, कुंडली को दोष देने लगते हैं। देखिए, सुबह का सूरज जब उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो हमारी किस्मत के साथ अगले 24 घंटों का संदेश लेकर आता है। इसलिए हर उगता सूरज इस वक्त तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। कई बार हमें समझ नहीं आता कि कुछ लोग अचानक बदल क्यों जाते हैं। कुछ बातें जो मन को दुखी कर जाती है, या अचानक कोई छोटी सी बात इतना बड़ा असर क्यों छोड़ जाती है, इसका जवाब ऊपर आकाश में घूमते ग्रहों में छिपा होता है। मित्रों, बता देता हूं कि जब सूरज पूर्व दिशा से उठता है तो वो आत्मविश्वास और जीवन शक्ति देता है, और अगर आप सुबह उठते ही उदासी, थकान महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन का शौर्य कमजोर है। ऐसा व्यक्ति अक्सर दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता है और अपने निर्णयों पर डगमगाता है और अक्सर खुद से ही लड़ता रहता है। तो इसे ठीक करने का एक ही उपाय है, हर सुबह कुछ देर सूरज की ओर मुंह करके मौन रहना और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाने का संकल्प लेना। मित्रों, जब चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है तब इंसान का मन बेचैन रहता है। इतना जरूर आप ध्यान रखना मित्रों। बता देता हूं कि इस वक्त कुछ मेहमानों का आगमन आपके घर में हो सकता है, और वह मेहमान नन्ही सी जान होगी। किलकारी से संबंधित कोई ऐसा समाचार जिसे सुनने के लिए आपने न जाने। कितने मंदिरों में धागे बांधे थे, कितने मंदिरों में मन्नत मांगी थी, तो वह सपना अब आपका पूरा होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, की जो मन्नत आपने मांगी थी, जहां पर आपने धागे बांधे थे, वहां पर धागे खोल कर आना और मन्नत को पूरा करके आना। क्योंकि कई बार जब लोगों को भगवान के द्वारा चीजें प्राप्त हो जाती हैं तो लोग उसी ही भगवान को भूल जाते हैं जिन भगवान ने उस व्यक्ति को वह चीजें दी थीं। इसीलिए सबसे पहले तो यदि आपके घर के कुल देवी देवता हैं तो उन्हें प्रसन्न जरूर करना, उनको बोली गई चीजें जरूर अर्पण करना। क्योंकि देखिए मित्रों, इंसान के जीवन में जो खुशियां होती हैं, जो दुख होते हैं, वह कई बार अपने घर के कुल देवी देवताओं से ही संबंध रखते हैं। क्योंकि जब किसी इंसान से उसके घर के कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो फिर उस इंसान का कोई भी बाल विवाह का नहीं कर पाता है। बता देता हूं मित्रों कि जो लोग अपने लिए एक उत्तम कन्या देख रहे थे विवाह के लिए, तो उनके जीवन में भी एक बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या के कदम बढ़ेंगे। देखिए मित्रों, लेकिन आज के समय में कलयुग चल रहा है। जो इंसान जितना सीधा दिखता है, जो इंसान जितना भोला होता है, उतना होता नहीं है। क्योंकि आज के समय में हर इंसान अपने चेहरे पर मोखटा पहनकर बैठा हुआ है, मोखटा पहनकर घूम रहा है, समझ नहीं रहा है कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। आज के समय में छल सब लोग कर रहे हैं, धोखा सब लोग दे रहे हैं। कोई अपनों से धोखा खाकर गिर जाता है, कोई दूसरों को धोखा देकर गिरा देता है। इसीलिए मित्रों, सोच समझकर तुम किसी रिश्ते में बनना, तुम किसी रिश्ते में हावी भरना, क्योंकि आज के कलयुग में किसी का कोई भरोसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि हर रिश्तेदार के ऊपर भरोसा करना बंद कर दे, क्योंकि कुछ रिश्तेदार इस वक्त आपके जीवन में जुड़ेंगे और वे जब जुड़ेंगे तो आपकी सारी खुशियों को तबाह करने के लिए काफी होंगे। बता देते हैं कि अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मत मारना। अगले 24 घंटे में किसी इंसान से जुड़कर और उसे समय से पहले अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी गुप्त बातें और अपने सारे राज खोलने की गलती बिल्कुल भी मत करना। देखिए, इंसान जब भावनात्मक तरीके से किसी इंसान से जुड़ता है तो वह भावुक होकर अपने जीवन के हर एक छोटे छोटे पल, हर एक छोटी छोटी चीजें और हर एक छोटी छोटी खुशियां पहले से बता देता है। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कमजोरी बता देते हैं, और जब उस रिश्ते में थोड़ी सी भी खराबी आती है, थोड़ा सा भी वह नोक झोंक होता है, तो सामने वाला इंसान तुरंत आपकी कमजोरी पर वार करता है। इसलिए आज के समय में देखिए, विवाह एक ऐसी चीज है कि अगर सही जगह जुड़ गए आप जिंदगी में तो आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी होगी। लेकिन अगर आप गलत जगह जुड़ गए तो आपको जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ 440 वोट के झटके ही मिलेंगे। बता देता हूं कि अगर इन झटकों से बचना है तो हर रिश्ते में थोड़ा सा समय देना जरूरी है।
एल, किसी भी इंसान से डायरेक्ट बनना सही नहीं है। पहले उस इंसान को जानना है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, और बता देते हैं कि हर रोज हमारे जीवन में जो लोग मिलते हैं, जो बातें होती हैं, जो भावनाएं उठती हैं, यह सब ग्रहों के संदेश होते हैं, क्योंकि ग्रह ही हमें यह सब करने के लिए मित्र न्योता देते हैं और ग्रह ही यह सब करने के लिए हमें उत्सुकाते हैं। कोई झगड़ा सिर्फ झगड़ा नहीं होता, वो दिखाता है कि आपके भीतर का कौन सा ग्रह असंतुलित है। और बता देता हूं, मित्रों का भी ध्यान दीजिए कि कई दिनों से सब ठीक चलता है, फिर अचानक एक दिन सब उलझ जाता है, तो आपको पता है कि इसके पीछे का कारण क्या होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रह लगातार चलते रहते हैं। ग्रह किसी के लिए ठहरते नहीं है, किसी के लिए रुकते नहीं है, और हर चाल का असर हमारे भावनात्मक सिस्टम पर पड़ता है। जैसे अगर आप किसी दिन बहुत खुश हैं और अगली सुबह बिना कारण उदास हो गए, तो संभव है कि चंद्रमा किसी अशुभ नक्षत्र में चला गया हो। यह समझना जरूरी है कि हमारी जिंदगी ग्रहों के रंग से रंगी हुई है और यह रंग हर दिन बदलते रहते हैं। देखिए दोस्तों, आज आपके पास भले ही कुछ चीजों की कमी है, लेकिन लगभग आपके पास बहुत कुछ है। फिर भी आप दोस्तों संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। आप दोस्तों अंदर से ही आनंदित नहीं हैं। आखिर क्यों? थोड़ा सा विचार तो कीजिए कि आखिर क्यों आप आनंदित नहीं हैं। पहले दोस्तों इतनी सुविधाएं आपके पास नहीं थीं, फिर भी अगर आपको अच्छी दाल मिल जाती या अच्छा गरम गरम खाना मिल जाता तो आप आनंदित होकर खा लेते। लेकिन आज आपके सामने कोई पकवान बनाकर रख दे तो भी आपको मजा नहीं आता। आप विचार तो कीजिए, आखिर क्या है? आपको खुशी क्यों महसूस नहीं हो रही है? आसपास की चीजों में देखिए दोस्तों, कई ऐसे लोग जो आपके आसपास ही है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास ही हैं। उन लोगों को अगर आपके जैसी चीजें मिल जाएं तो उनकी जिंदगी स्वर्ग बन जाए। कई लोग ऐसे हैं जो आपके पास है ना, उस चीज के लिए तरसते हैं। जी हां दोस्तों, जो आपके पास है ना, अभी इस समय जो आपके पास है उस चीज के लिए कई लोग तरस रहे हैं। मान लो जिनके पैर नहीं हैं, आप सोचो जरा कि उनका जीवन कैसा होगा, उनका जीवन क्या है। हमारे पास दोस्तों पैर तो है, हमारे पास आंखें तो हैं दोस्तों, आप देख सकते हो, कानों से अपने सुन सकते हो, अपनी जुबान से आप बोल सकते हो। ये जो सृष्टि का रचयिता है, उसने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया है, उसने आपको खाने को दिया है। आपको मांगना नहीं पड़ता है किसी से दोस्तों। आप कमाने के काबिल हैं और आप कमा रहे हैं, थोड़ा कमा रहे हैं, फिर भी आप कमा तो रहे हैं। फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप आखिर खुश क्यों नहीं हैं? आप आखिर प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि दोस्तों आपके अंदर सबसे ज्यादा जो नकारात्मक चीज है, वो नकारात्मक चीज अभी तक नष्ट नहीं हुई। आपके अंदर जो नकारात्मक सोच आपके अंदर है, वो कई सारी चीजों को अंदर से फेंकता रहता है। उसी से आप परेशान हैं कि कल ऐसा ना हो जाए, भविष्य में मैं क्या करूंगा, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। अरे पड़ोसी ने तो बड़ी गाड़ी खरीद ली है, अरे अपने पास तो छोटी गाड़ी है, अरे मेरे रिश्तेदार के पास बड़ा घर है, मेरे घर तो बहुत छोटा है। अरे उस व्यक्ति के फोटो देखो, कितना खुश रहता है, घूमने जाता है, उसकी पत्नी उससे कितना प्यार करती है, उसका पति उससे कितना प्यार करता है। मेरे जीवन में तो इतना प्यार है ही नहीं, मेरे घर वाले तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। देखिए हर चीज में आप कमियां निकालते हैं। कृपया करके देखा देखी करना बंद करिए, तो आपको असली सुकून आने लगेगा। जब आप चटनी रोटी खाएंगे तो उसमें भी आपको स्वाद आने लगेगा। लोगों के घर में झांकना, लोगों की खुशियों में झांकना बंद कर दीजिए और आपके पास जो है उसमें आनंद ढूंढिए। लोगों के घर में झांकोगे तो हमेशा उनकी थाली में आपको अच्छा ही लगेगा और अपनी थाली में आपको हमेशा गम लगेगा। अब आनंदित रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपकी जिंदगी जो है आज उसके लिए भी तरसते हैं। आशाएं मेरी बात पसंद आई होगी। अब दोस्तों उन 6 बड़े भयानक बदलाव की उनमें बढ़ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला बड़ा भयानक बदलाव जो आज रात 11 बजे से सितारों की गणना के साथ ही आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। देखिए एक ऐसा भयानक बदलाव दोस्तों आपने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि जो शनि है वो गुरु के साथ मिलेगा। दोस्तों ऐसे में जो तुम्हारी सोच है, तुम्हारा भरोसा है, तुम्हारी शांति है, वह सब कुछ हिलेगा। दोस्तों
आपको मैं बता दूं, इन दिनों में आपके ऊपर तंत्र मंत्र की शक्तियां भी बढ़ेगी। अगर कोई छुपे हुए आपके दुश्मन हैं, आपको लगता है कि कोई मेरा दुश्मन है जो मेरे को तंत्र मंत्र से परेशान करेगा, तो दोस्तों उनकी शक्तियां भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपको तंत्र मंत्रों से भी बच के रहना पड़ेगा। सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुन आने वाले इन 10 दिनों में दोस्तों, घर में अचानक से कोई महंगी चीज घूम सकती है, टूट सकती है। इन दिनों में आपके घर की जो ऊर्जा है वो पलटी लेगी, जो आपके घर की ऊर्जा है वो बदलेगी, जिससे दोस्तों आपके घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं घट सकती हैं। जैसे कोई महंगी चीज का गुम हो जाना, जैसे कोई कीमती चीज का ना मिलना, साथ ही कुछ अजीब सी चीजें होना, जैसे कि घर में कोई छोटी मोटी आग लग जाए या घर में किसी को करंट लग सकता है, किसी का पेड़ फिसल सकता है। खासकर की महिलाएं और बच्चे अपना ज्यादा विशेषकर ध्यान रखिएगा, जो दिन रात अपने ही घर में रहते हैं, उनको ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। इन दिनों ऊर्जा जो है वह बदलेगी, तो यह कुछ अजीब सी घटनाएं हो सकती हैं। कोई शक्ति तुम्हें आगाह करेगी और अब आपको वक्त रहते संभलना पड़ेगा। अपने दैनिक जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं, कपड़े धोना, कपड़े सुखाने से लेकर खाना बनाना, रसोई में से लेकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हर चीज में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लापरवाही आपके द्वारा ना हो और ना कोई छोटी मोटी दुर्घटना घट सकती है। अपनी कीमती चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कोई छोटी सी कीमती चीज है, उसे ढूंढने के लिए आपको घंटों लगाने पड़ सकते हैं, और फिर वह चीज जब कई समय तक मिलेगी नहीं तो आपका जो दिमाग है वह भी और ज्यादा गुस्सा करेगा, आप और ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसीलिए अपनी छोटी छोटी चीजों पर पहले से ही नजरें बना के रखिएगा। दोस्तों, यह जो समय है बड़ा नुकसान हो सकता है, और यह जो बड़ा नुकसान है आपकी ही कुछ गलतियों से होगा। आपको जैसा कार्य कर जाएंगे जिससे दोस्तों आपको मोटा धन का नुकसान हो सकता है। अगर आप व्यापार प्रायोगिक हो या फिर नौकरी में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्य में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी कार्य बिना परफेक्शन के मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि यह चीज मेरे लिए 100% कार्य करेगी तो ही वो कार्य करिएगा। कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो तो बिल्कुल सोच समझकर लगाइएगा, मोटा नुकसान हो सकता है दोस्तों। एक और बात, भावनाओं का भी नुकसान होगा। जिस पर तुम प्यार लुटाओगे, जिस पर तुम अपना समय जाया करोगे, वहां से तुम्हारी भावनाओं को आहत मिलेगा। यानी कि वो व्यक्ति जिस पर तुम प्यार लुटा रहे हो, वो व्यक्ति जिसको तुम समय दे रहे हो, ऐसा व्यक्ति दोस्तों जिस पर तुम अपने जीवन की सारी ऊर्जा कष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हो, वही व्यक्ति तुम्हारा दिल दुखाएगा। वही व्यक्ति तुम्हें समझेगा नहीं। वही व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करेगा। जो मुस्कुरा रहा है वही अंदर से ईर्ष्या की जाल में जल रहा है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो आपके सामने बैठकर हंस रहा है वही अंदर से आपसे जल रहा है। इसलिए असली और नकली की पहचान हमको करनी पड़ेगी कि आखिर कौन मैं ना सच में अपना है, कौन मेरा सच में प्रेमी है, कौन झूठा है, कौन मेरा फायदा उठा रहा है, यह आपको समझना है। देखिए, बीते समय में, पिछले कुछ समय में भी कई लोगों ने आपका फायदा उठाया। कई लोगों ने आपको, दोस्तों, दिल को, खुद को, समय को, सबको नष्ट किया है। इसलिए तुम्हें अब समझना पड़ेगा। दोस्तों, इन दिनों रात्रि में आपकी अचानक नींद भी टूट सकती है, तो डरिए का मत देखिए। अगर रात्रि में आपकी नींद अचानक से टूट रही है, रात्रि में 2 बजे से अगर आपकी नींद 5 बजे के बीच टूट जाती है, तो आप पसीना पसीना हो जाते। ठंड का मौसम है, फिर भी पसीना पसीना हो जाते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना है। रात्रि में वह संकेत देते हैं। हमें उस समय अपने कुल देवी देवता का ध्यान कर लेना, उनसे माफी मांग लेना, और जो मांगना है अपने लिए, बंगला, गाड़ी, धन दौलत, संतान, अच्छा जीवन, जो मांगना है मांग लेना, जरूर मिल जाएगा। क्योंकि माना जाता है राती में जब हमारी नींद खुलती है, उस समय कुकुल देवी देवता हमारे ही आसपास होते हैं, और हम जो भी मांगते हैं वो हमारी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, तुरंत पूरी करते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। इन दिनों दोस्तों, जो तुमने सोचा था उसका उल्टा भी होगा दोस्तों। जी हां, आपने सोचा था कि मेरा ये काम इस समय पर पूरा होगा, लेकिन उस समय पर कुछ और ही चीजें आपके सामने आएगी। वो काम, वो प्लान जो आपने बनाया था, वो आपके सामने उल्टा पड़ सकता है।
कोई मशीन खराब हो सकती है, कोई काम अटक सकता है, लोग गैर जिम्मेदारा चीजें कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, यह जो समय है तुम्हारे सब्र की परीक्षा होगी। जब कोई चीज हमें मिलने वाली होती है और वो चीज हमें फिर मिलती नहीं है, उस समय पर थोड़ा और सब्र मानती है, तो दोस्तों फिर बहुत गुस्सा भी आता है। हर समय हम इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। गलती मत करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। आपको मैं बता दूं, इन दिनों कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ रहा है। जी हाँ, कोई बड़ा खर्चा, ऐसा खर्चा जिसे तुम टाल भी नहीं पाओगे। चाहे वो कोई घर का चीज हो, चाहे वो अस्पताल में धन खर्च करना हो, चाहे कोई वाहन खराब हो गया उसमें करना हो, घर में कोई रिपेयरिंग का काम हो, किसी भी तरह से आपको धन खर्च करना पड़ सकता है और यह अचानक होगा। देखिए, आज अपन यहाँ पर बैठे हैं, आपको कोई खर्च नहीं करना है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसी चीज होगी आपके साथ, क्या आपको अचानक से फिर धन खर्च करना पड़ सकता है और यह सारी प्लानिंग, सारी रूपरेखा को बिगाड़ सकता है। इसलिए पहले से ही तैयारी करके बैठिएगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों जो हो गया उसको लात मारो, बुरा का समय मानकर दोस्तों उसको छोड़ दो। आपको मैं बता दूं दोस्तों, अब आज से आपको अपना नया जीवन चलाना है। देखिए, जो वर्तमान को यानी कि अभी जो समय है उसको संभालता है, उसका भविष्य ऑटोमेटिक उज्जवल हो जाता है। अब वर्तमान में पीछे की बातों का मलाल लेते फिरोगे या भविष्य की चिंता करते रहोगे तो पीछे का समय तो नष्ट हो गया है, वो तब सही होना नहीं है। अब तुम भविष्य की चिंता में अपने आज को बर्बाद कर रहे हो, तो आपका आज ही अगर बर्बाद रहेगा तो फिर कल कैसे सुधरेगा? मुझे यह बताइए। आपको एक कड़वी बात बता रहा हूं, आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसी हिला देने वाली खबरें आती हैं कि कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का व्यक्ति अचानक से बैठा बैठा रात में सोया, सुबह उठ नहीं पाया। किसी ने सुबह खाना खाया और दिन होते होते वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। किसी को साइलेंट अटैक आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया। ऐसे करके इंसान चलता फिरता आज वो भी जवानी में ही मर रहा है। किसी के छोटे छोटे बाल बच्चे थे, किसी की नई नई शादी हुई थी। किसी ने सोच रखा था कि मैं 2 दिन बाद कहीं घूमने जाऊंगा। किसी ने सोच रखा था कि मैं अगले महीने नई गाड़ी लूंगा। किसी ने सोच रखा था कि अगले महीने में नया घर लूंगा। उन सभी लोगों की सोच धरी की धरी रह गई। उनके परिवार में भी सारे लोग वहीं के वहीं ठहर गए। जब एक इंसान जाता है तो वो इंसान तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की नींव हिल जाती है। दोस्तों, ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा लोगों को नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति समय अनुसार सभी पीछे छूट गए, लोगों को भूल जाता है, लेकिन जो परिवार है, कुछ 4-5 लोग जो हैं वो आपकी अनुपस्थिति कभी नहीं भूलेंगे। उनको हर पल दोस्तों फर्क पड़ेगा। इसलिए जो आज है उसमें खुश रहिए, जो आज है उसको जी लीजिए। कल का कोई भरोसा नहीं है। ये जो कल का तनाव लिए जा रहे हो, ये जो भविष्य की चिंता लिए जा रहे हो, इसी में तो लोग आज जवानी में मर रहे हैं। आज जो जवान व्यक्ति है अपने आज को नहीं जी रहा है, अपने आज की खुशी नहीं बना रहा है, केवल भविष्य की चिंता लिए जा रहा है और अपने आज में ही फिर वह मर जाता है। तो दोस्तों कोशिश करें कि जो है अभी उसको आनंद से जियो। एक व्यक्ति ने अपने जीवन के करीब 20 साल नौकरी कर पैसा जोड़ा। उसने ना कभी बाहर से होटल से खाना खुद खाया, ना कभी अपने परिवार को खाने दिया। जब भी उसके बच्चे, उसकी पत्नी कहती चलो कहीं घूम कर आते हैं, तो वह हमेशा कहता कि नहीं, अभी काम करना है, मुझे अभी पैसे कमाने हैं, अभी खर्चा मत करो, अभी समय नहीं है। हर बार परिवार को ना कह देता। हर बार वो सोचता कि मैं जब नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा, जब कुछ लाखों रुपए कमा लूंगा, तब मैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दूंगा, उनके साथ घूमूंगा फिरूंगा। करीब 20 सालों तक उसने ऐसा ही किया। अब उसके पास थोड़े अच्छे खासे 40 से 50 लाख रुपए जमा हो गए थे। उसने सोचा अब मैं थोड़ा दुनिया घूमूंगा, अब मैं अपने परिवार के साथ एंजॉय करूंगा। तो एक ऐसा चक्रव्यूह हुआ कि अगले ही दिन वो बिस्तर से उठा नहीं। अब उसके जमा किए हुए पैसों का क्या, उसने 20 साल गधा हैमाली करी उसका, क्या वो तो सब धरा का धरा रह गया? 20 सालों तक उसने अपना पूरा जीवन झकझोर दिया। एक भी पल वो ना ही अपने लिए या नहीं अपने परिवार के लिए जिया, बस निरंतर मेहनत करता गया।
पैसा कमाते गया, लेकिन जब बात आई उन पैसों को, उन धन को, उन परिश्रम को उपयोग में लाने की, उसका इस्तेमाल करने की, तो वह कर ही नहीं पाया। तो दोस्तों, जितना कमा रहे हो, हर महीने मान लो आप हर महीने 20,000 रुपए कमा रहे हो, तो उसमें से कम 2,000 रुपए अपनी और अपने परिवार की खुशियों के लिए खर्च करो। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन अपनी खुशियों को घुट घुट कर जीना बंद करो, क्योंकि इंसान जब चला जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा। पैसा तो वापस आ जाएगा दोस्तों, लेकिन इंसान लौट कर नहीं आएगा, वो समय लौट कर नहीं आएगा, वो खुशियां लौट कर नहीं आएगी। मित्र देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, यह सिर्फ एक राशि फल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का वह आईना है जिसमें यदि आज तुमने नहीं झंका तो हो सकता है कि आने वाले समय में यह समय तुम्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दे। क्योंकि मैं तुम्हारे कामों की एक एक सजा भी बताऊंगा कि पिछले समय में तुमने जो कर्म किए थे उनका कच्चा चिट्ठा भी अब खुलने वाला है, तो उसे भी तुम्हें बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि मित्र देखिए, इस वक्त शनि की दृष्टि आपके ऊपर है, और जब किसी इंसान की कुंडली में शनि बहुत अत्यधिक मात्रा में और विश्राम करते हैं तो फिर जीवन में चीजें बिगड़ने लगती ही है। तो ध्यान रखिएगा कि इस वक्त शनि की चाल भी उल्टी दिशा में आपके जीवन को लेकर जाएगी। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि जो खुद को समझदार समझते थे, जिन लोगों को लगता था कि अरे मुझसे ज्यादा होशियार तो कोई नहीं है, तो वो अब दूसरों के खेल की मोहरे बनेंगे। कुछ लोग मित्रों आपको मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेंगे, और जो चुपचाप मेहनत कर रहे थे वही सबसे आगे निकलेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, बिना मेहनत के इंसान का जीवन कभी भी जीवन नहीं होता है। आपको मैं बता दूंगा कि यह वह समय चल रहा है जिसमें किस्मत नहीं कर्म की पुकार सुनी जाएगी। क्योंकि शनिदेव सिर्फ कर्म देखते हैं और किस्मत लिखने का काम भगवान करते हैं। तो मित्रों, जो आलस्य में डूबे हुए थे, जिनके मन में बहुत ज्यादा आलस्य उत्पन्न हो रहा था, जो यह सोच रहे थे कि बैठे बैठे सब कुछ अपने आप चलकर आएगा, तो उनकी नींदें भी उड़ने वाली हैं। देखिए, यह समय उनके लिए वैसा ही रहेगा जिसे सूखे कुएं में रस्सी डालकर पानी खोजने की कोशिश, अर्थात मेहनत तो बहुत होगी पर फल नहीं मिलेगा। तो जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं, वे हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि जिस पेड़ पर चढ़कर हवा में झूला झूलते हैं, वही पेड़ कभी टूटकर नीचे गिरा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हें किसी भी इंसान को नीचा नहीं दिखाना है, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है और वक्त कभी भी किसी एक इंसान के पक्ष में नहीं रहता है। और जो इंसान यह समझता है कि वह ऊपर बैठा परमात्मा चंद सेकंड में जमीन पर गिरा भी सकता है और चंद सेकंड में जमीन से उठा भी सकता है, तो इस चीज का जिस इंसान को ज्ञान होगा, वह इंसान अपने जीवन में ना तो घमंड करेगा और ना ही किसी के दुख हंसेगा और ना ही किसी की तकलीफ में उसका मजाक उड़ाएगा। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके जीवन में आपके लिए दो रास्ते होंगे, एक सच्चाई का और एक दिखावे का, और आप एक में से अधिकतर दिखावे की राह पर चल पड़ेंगे। तो देखिए मित्रों, कभी कभी इंसान जब दिखावे की जिंदगी जीने लगता है तो उसे वो खुशी कभी नहीं मिलती है, जो खुशी असलियत में होती है, जो खुशी वास्तविकता में होती है। हालांकि अब समय वैसा ही चल रहा है, लोगों को दिखावा करना बहुत पसंद है। लोग अपने पैर अपनी चादर में से बाहर निकाल रहे हैं, जितने चादर है उतने पैर नहीं फैला रहे हैं, और इस वजह से इंसान क्या होता है कि कर्ज में डूबता है। इस वजह से इंसान क्या होता है कि परेशान रहता है आर्थिक तंगी को लेकर। लेकिन देखिए, आज के समय में पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों के बिना इंसान अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो लोग फ्री है, दिन रात सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा समझते हैं, तो याद रखो, जो थाली में है वही पेट भरता है। दूसरों की थाली देखने से भूख नहीं मिटती है। कई बार लोग दूसरों की खुशियां देखकर, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है यह देखकर अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना मित्रों की, जिस इंसान को दूसरों की थाली में घी नजर आएगा, फिर उस इंसान को अपनी थाली हमेशा खाली मिलेंगे में, लेकिन जो इंसान खुद की थाली में देखेगा और उस चीज से पेट भरेगा, तो वह इंसान सबसे सफल इंसान कहलाएगा।
मित्र, आपके सितारे कहते हैं कि अगर आपने दिखावा छोड़कर सच्चा काम शुरू नहीं किया तो आने वाले 3 महीने में आपकी कमाई, रिश्ते और इज्जत तीनों की परीक्षा लेंगे। देखिए, कई लोग इस दौरान धोखे में पड़ेंगे, किसी की मीठी बात, किसी की झूठी मुस्कान, किसी की झूठी नीयत, और बाद में कहेंगे कि सितारे खराब थे, जबकि असल में आपकी नीयत खराब थी। आपको बता देते हैं, मित्रों की नियति के खेल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी, अगर किसी के प्रति तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा, तुम्हारी सोच बेहतर होगी, तो तुम्हारा जीवन वैसे ही बढ़िया बन जाएगा। और जो लोग सोचते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, जो लोग सोचते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, तो मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। किस्मत कभी किसी की नौकर नहीं होती है। वो मेहनती इंसान के कदमों के नीचे झोंकती है और आलसी के सिर पर बैठकर तमाशा देखती है। हालांकि आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत और कर्म पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन किस्मत भी हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो दिन रात खून पसीना बहाते हैं। तो बता देते हैं, मित्रों की एक बात जीवन में ध्यान रखना कि जिस खेत में मेहनत नहीं, उस खेत में फसल नहीं। यह कहावत इस समय बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम भाग दौड़ नहीं करोगे, तो तुम्हारी किस्मत नहीं चमकेगी। तो बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग कई सालों से एक ही जगह पर टिके हुए हैं, क्योंकि उन लोगों के जीवन में ना सोच बदली है, ना तरीका। वही पुरानी रट, वही पुराने बहाने। तो अब ग्रह तुम्हें कह रहे हैं कि अगर जड़ से सड़न हो तो नई साख नहीं निकलती। इसका मतलब साफ है कि पुरानी आदत बदलो, वरना आने वाले समय में तुम्हें वही पुराना दर्द हो, वही पुराने मुश्किलें आएंगी और वही पुराने जख्म भी मिलेंगे। तो बता देते हैं, मित्रों की तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलकर मेहनत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत का साथ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम, मित्रों, उठोगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। देखिए, रिश्तों के मामले में भी यह समय आपको सख्त सबक देने वाला है। आपने जिसे अपना मान लिया था, आपने जिसे अपना दिल दे दिया था, जिसके ऊपर बहुत भरोसा किया था, वही आपकी कमी निकालने में सब साध्य रहेगा। और जो रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके थे, वो टूटेंगे, क्योंकि देखिए, स्वार्थ कभी ना कभी खत्म होता ही है और स्वार्थ खत्म होते ही रिश्ते टूट जाते हैं। यह बात सभी जानते हैं। और जो लोग भावनाओं में बहकर दूसरों की गलतियां ढकते हैं, उनके दिल पर अब बोझ बढ़ेगा, क्योंकि देखिए, इंसान कब टूटता है? जब इंसान हमेशा दूसरों की गलतियों को ढकता है, दूसरों को बहुत सम्मान देता है, दूसरों को बहुत महत्व देता है, और जब वही इंसान उसे नहीं समझे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर उसे ना तो किसी के ऊपर भरोसा रहता है और ना ही वह व्यक्ति किसी के योग्य रहता है। तो मित्रों, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि गोड़ में चींटी लगती ही है, और आप में से कई लोग ऐसे ही मीठे बनकर दूसरों को अपने पास बुला रहे हो, फिर शिकायत करते हो कि सब फायदा उठाकर चले गए, तो खुद की हरकतें नहीं देखते हो, खुद की आदत नहीं देखते हो। तुम हमेशा लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें पहले फंसाते हो, फिर उनकी भावनाओं से खेलते हो और फिर खुद को लोगों से कंपेयर करते हो। तो बता देते हैं मित्रों कि इस बार गृह कह रहे हैं कि खुद को सस्ता मत बनाओ, हर किसी व्यक्ति के बहकावे में मत आओ, हर किसी व्यक्ति की बातों में मत आओ। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत अपना बंधु का बहुत प्यार करूंगा, बहुत महत्व दूंगा, तो बिल्कुल भी उसकी बात मत मानना, क्योंकि मित्रों, सबके काम आने से कोई भगवान नहीं बनता, बल्कि लोग तुम्हें मुफ्त का माल समझने लगते हैं, और मुफ्त के माल की कोई कीमत, कोई कद्र नहीं होती है। इंसान को अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है, और जीवन में तुम्हें अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो तुम्हें न कहना सीखना पड़ेगा। हर चीज में हाँ कहने की आदत तुम्हें एक दिन मित्र बहुत कष्ट और बहुत तकलीफ देगी। देखिए, पैसों की स्थिति साफ कहती है कि जो जितना खर्च करेगा दिखावे पर, उतना कर्ज बढ़ेगा। जो जितना अपने आप को अव्वल समझेगा, वह व्यक्ति असल में उतनी मेहनत नहीं करेगा। देखिए मित्रों, घर की सजावट, बाहर की चमक और दूसरों को दिखाने का शौक, यह अब सिरदर्द बनने वाला है। देखिए, पैसा वहीं टिकेगा जहां सम्मान और संयम है। जो लोग अपने माता पिता की सलाह को पुराना सोच समझकर टालते हैं, उनके सितारे उलट रहे हैं। आपके माता पिता ने दुनिया देखी है, आपके माता पिता ने सब कुछ देखा है।
वे जानते हैं कि जीवन को किस मोड़ पर किस ओर लेकर जाना है, क्योंकि आप तो भी युवा पीढ़ी हैं। आपको सिर्फ दिख रही है, अभी चमक आपको दिख रहा है, अभी सिर्फ नयापन। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हारे माता पिता ने पूरी दुनिया देखी है, और आपको बता देता हूं कि पुराना पेड़ ही सबसे ज्यादा छांव देता है। आप चाहें तो इस समय बहुत कुछ बदल सकते हैं, बस एक चीज जरूरी है, झूठ छोड़कर सच्चाई को अपनाना। मित्रों, पुराना पेड़ हमेशा छांव देता है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे माता पिता चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन अगर उनकी छत्रछाया तुम्हारे ऊपर रही, उनका अनुभव और उनका ज्ञान तुम्हारे ऊपर रहा, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पैसों की स्थिति साफ कहती है मित्रों कि तुम्हें इस वक्त लक्ष्मी का सम्मान करना पड़ेगा, धन को बचाकर रखने की कोशिश करना पड़ेगी, और सेहत के ग्रह बता रहे हैं कि शरीर में ज्यादा दिमाग थकने वाला है, क्योंकि शरीर से ज्यादा इस वक्त आप अपने दिमाग को काम पर लगाएंगे, और जो इंसान दिमाग की खाता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, अब समय ही ऐसा आ गया है कि पहले लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब दिमाग को काम पर लगाते हैं। बता देते हैं कि थका हुआ शरीर सो जाता है, थका हुआ मन भटकता है। आप में से कई लोग चिंता, तुलना और जलन, इन तीनों चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, और यह वह समय है जब आप अपने आप पर, खुद पर ध्यान नहीं दिया तो अंदर से टूट जाओगे। ध्यान रखो मित्रों कि जो दीपक खुद जलता नहीं, वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता है। इसलिए खुद को जलाना बहुत जरूरी है। ना तो तुम्हें किसी से करनी है, ना किसी जगह जलन रखनी है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें और खुश होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए मित्रों, तुम्हारे मन से और तुम्हारे मुंह से केवल दुआ ही निकलना चाहिए किसी की आपको सफलता में, जलना नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कर्म फल का ग्रह इस समय सीधा संकेत दे रहा है, जितनी चालाकी उतनी चालें उल्टी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर तुम किसी इंसान के साथ चालाकी करोगे तो न्याय के देवता और न्याय का गणित तुम्हारे जीवन में वही चालाकी उल्टी लेकर आएगा, क्योंकि बिल्ली आंख बंद करके दूध नहीं पी सकती, क्योंकि दूध गर्म है। यानी जो लोग सोचते हैं कि दूसरों को बेवकूफ बना लेंगे, उनके सामने खुद की पोल खुल जाएगी। तो सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो थप्पड़ की तरह लगती है। और बता देते हैं मित्रों कि बहुत से लोग ऐसे दौर में हैं जहां उन्हें किसी एक सच्चे इंसान की सलाह चाहिए, लेकिन अहंकार बीच में खड़ा है। यह अहंकार वही दीवार है जो सुख दुख दोनों को रोक रही है। मित्र देखिए, कई बार जब इंसान को जरूरत पड़ती है एक अच्छी सलाह की, एक सच्चे इंसान की, एक अच्छे अनुभवी इंसान की, जो जीवन में सही सलाह, सही मार्ग दिखाए, लेकिन कई बार इंसान अपनी अकड़ में रह जाता है। वह यह सोचता है कि अरे, मैं इसके पास मदद मांगने की योजना हूं, अरे मैं इसकी बात क्यों सुन। अहंकार आज के इंसान में कूट कूट कर भरा हुआ है, और सच कहा जाए तो अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि कुछ लोग इस वक्त अपने आसपास के लोगों से दूर हो रहे हैं, और जीवन में तुम्हारे इस वक्त नए लोगों का प्रस्ताव भी आ सकता है जो जीवन में तुमसे जुड़ेंगे। देखिए, यह जो राशि फल है यह मीठा नहीं है, क्योंकि जीवन भी मीठा नहीं रहता है। याद रखो, जो कांटे चुनना नहीं चाहता उसे फलों की चाह नहीं करनी चाहिए। जो संघर्ष से भागते हैं वे सफलता के पात्र नहीं बनते हैं। तो आपके ग्रहों का संदेश स्पष्ट है, एकदम साफ है। जो मेहनत करेगा उसे अब वो मिलेगा, जो पहले कभी नहीं मिला, लेकिन जो भाग्य के भरोसे बैठा है उसके लिए यही समय सबक बन जाएगा। तो उठो, भाग्य के भरोसे बैठना बंद करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दो। मित्र देखिए, इस वक्त आपकी सबसे बड़ी दुश्मन एक चीज है, तुलना और दिखावा। जो दूसरों को देखकर जलते हैं वो खुद को भस्म कर लेते हैं। और ग्रह कहते हैं कि दूसरों की रोटी गिनने वाले के घर में हमेशा धुआं रहता है। तो हमेशा ध्यान रखेगा मित्रों की भगवान तुम्हें चूल्हा दिया है, भगवान ने तुम्हें अनाज दिया है, तो तुम अपनी रोटी खुद पकाकर खाओ, लेकिन किसी दूसरे के घर के जलते हुए चूल्हे को देखकर खुद को ठेस मत पहुंचाओ, खुद को दुख मत पहुंचाओ। तो आपकी हर एक सोच का हिसाब होगा। जितनी सांप नियत उतनी ऊंचाई, जितनी चालाकी उतनी गिरावट। कामों का खेल बहुत आसान है, इससे बचना नामुमकिन है। कई लोगों के रिश्ते इस वक्त कमजोर पड़ेंगे क्योंकि आपने अपनों को हल्के में ले लिया।
भरे पेट की भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन जब किस्मत रोटी छीन लेती है तब कदर होती है। तो इस वक्त भी मित्रों, आपके लिए यह चेतावनी है कि जो लोग दिल से आपकी चिंता करते हैं, जो लोग दिल से आपको अपना मानते हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर अपनेपन किए हैं, सब कुछ प्यार न्योछावर कर दिया है, तो उन्हें नाराज मत करो। आने वाले समय में वही आपके काम आएंगे। आने वाले समय में वही इंसान आपके साथ खड़े रहेंगे। जो लोग आध्यात्मिक है, उनके लिए यह समय दिव्य अनुभव का हो सकता है, लेकिन जिस मन में छल है वहां भगवान नहीं बसते। ध्यान, प्रार्थना या पूजा तभी असर करेगी जब आप सच्चे हो, नहीं तो यह सब सिर्फ दिखावा रह जाएगा। करियर हो या कारोबार, दोनों जगह चीजें कभी बनती तो कभी बिगड़ती नजर आएंगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके धैर्य और विवेक की परीक्षा रहने वाली है। यदि आप लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलते हैं और समस्याओं से घबराए बगैर उनका एक एक करके समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित मानिए आपकी कोशिश रंग लाएगी। भूल कर भी हताश और निराश होकर समस्याओं से भागने की गलती न करें। और ग्रह कहते हैं कि जिसे खुद पर भरोसा नहीं, वो भगवान से भी झूठ बोलता है। और सबसे कड़वी बात, आप में से बहुत को ये राशिफल सुनकर बुरा लगेगा कि यह आपके खिलाफ है, लेकिन सच यही है कि आपके भीतर के आलसी, जिद्दी और दिखावटी इंसान के खिलाफ है, जो सुन सकता है। वही बदल सकता है जो सुनकर भी नहीं समझता। उसका भविष्य अंधकार में ही रहता है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, देखिए, आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से ओम हनुमते नमः अवश्य ही लिख दीजिए।